मैं अपने मन की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, भारत में आरक्षित वर्ग की जनसंख्या 1931 में 52% थी। 1931 में 52% थी। इसका मानक था 11 मानकों पर ये ओबीसी बनाया गया था, जो मंडल कमीशन ने बनाया था 1980 में, जिसमें कुल 3743 जातियाँ हैं। 3743 जातियाँ हैं। बिहार में जो अभी जातिगत जनगणना हुई, उसमें से जनरल की जो बताया गया कि कितने परसेंट जनरल हैं, तो दोस्तों 15.5% लोग जनरल वाले हैं, अर्थात 85% लोग आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं 2023 में। इसके अलावा एक नमो इंडिया टीवी चैनल है, उसमें दोस्तों ये बताया गया है कि ओबीसी की जनसंख्या भारत देश में 65% है, जबकि जनरल की जनसंख्या देश में 10% है। इसके अलावा एससी की जनसंख्या देश में 16.6% है और एसटी के 8.6% है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश में 54% लोग, आधे से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है, और 16% के आसपास एससी लोग हैं, जिनको 5% ज़्यादा आरक्षण एससी को भी दिया जा रहा है। उनकी कुल जनसंख्या से 21% आरक्षण दिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों एसटी की जनसंख्या यहाँ पर 0.6% है, फिर भी उनको आरक्षण 2% दिया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर एसटी की सीट खाली चली जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एससी का भी आरक्षण घटाकर 16% किया जाना चाहिए, और यही 5% बढ़ाकर जो 27% ओबीसी को दिया गया है, इसको या तो 54% आरक्षण कर देना चाहिए, या तो अगर एससी को 27% ही आरक्षण देना है तो उनको ओपन कैटेगरी में जाने के लिए सिर्फ छूट देना चाहिए, सिर्फ ओबीसी को छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि जो भी आरक्षण कमी किया गया है संख्या के हिसाब से ओबीसी में किया गया है। अदर का एससी की जनसंख्या के हिसाब से उनको आरक्षण सही दिया गया है, एसटी को भी दिया गया है, लेकिन सारी कटौती ओबीसी में किया गया है। दोस्तों 10% आरक्षण अभी हाल ही में ईडब्ल्यूएस जनरल वालों को भी मिलने लगा है, उनकी संख्या के हिसाब से उनका भी सही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों यहाँ पर हो रहा है तो ओबीसी को हो रहा है। इसलिए जनरल और जो अनरिजर्व्ड होते हैं इसे जनरल समझा जाता है, ये गलत है। संविधान के तहत यह ओपन है जो सभी के लिए है, लेकिन यह खासतौर पर सभी के लिए ना होकर ओबीसी के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की संख्या के हिसाब से इनको आरक्षण कम दिया गया। क्योंकि लक्ष्मी साहनी जो विवाद आया था 1992 में, उसमें कहा गया कि आरक्षण किसी भी हाल में 50% के ऊपर नहीं दिया जाएगा। बाकी 50% सीटें सभी के लिए खुली हुई होंगी। लेकिन ये बाद में क्या हुआ, 50% जनरल वाले अपनी समझने लगे